बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजदा ए अजीम इज्तिमा, अजदी महफिल मेरे रूहानियत दे अजीम मरकज़ बगदाद शरीफ के अंदर इनेकात पजीर है। मेरे जद्दे आला हज़रत शाह हबीबुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दी बारगाह दे अंदर तुहाडी और मेरी हाज़री है और उन्हां दी इस अजीम याद दे मौके ते इस महफिल दा एहतमाम है। सडे शहर बगदाद दी अजीम शख्सियत पीर तरीक़त मखदूम मिल्लत हज़रत सैयद पीर इरशाद हुसैन शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप खुद स्टेज दी ज़ीनतिन और जिस जगह ते आप तशरीफ फरमा हो यादगार है उस अजीम शहजादे दी शहजादा गौसुल वरा दी मेरी मुराद पीर तरीक़त हज़रत सैयद पीर हसन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो बहुत सारिया निस्बता इस महफिल नू हासिल ने। स्टेज ते मेरे भाइयों की एक कसीर तादाद मौजूद है। सैयद इखलाक हुसैन शाह साहिब मौजूद ने और मेरे खानदान दे अजीम चश्मो चराग। बड़ी सआदत दी बात है कि सैयद पीर खिज़र शाह साहिब भी तशरीफ फरमाने इस महफिल दे एहतमाम दे अंदर बिलखुसूस जिस मेरे अजीज ने कोशिश और मेहनत की है, राशिद ने, मोहम्मद राशिद हुसैन ने, मेरी कोशिश है कि इस बच्चे नू दीन दी तरफ लगाया जाए, चूंकि ये साड़ी विरासत है, सैदात दे घर दी विरासत है, बिलखुसूस दीन दा इल्म। तो मैं बड़ी मुहब्बत दे नाल कोशिश की थी कि ये बच्चा इस तरफ रागिब होवे, क्योंकि असी जेडे सईदां दे बाल होने असी सौखे काबू ही नहीं आंदे। तो अल्लाह पाक ने करम फरमाया, एहसान फरमाया। अभी भी जेडे तुसी मुरीद हो ना, तुसी मुरीदां दी मुहब्बत दी वजह तो मैनू हर वेले खतरा रहिंदा है बई तुसी ओ सईदां दे बालां नाल प्यार कीती रखदे हो, किदां तुसी मेरे कोलों ए बाल खो ना लो। मेरी तो ख्वाहिश है कि ये आलिम बने और अपने बाप दादा की मसनद पर बैठकर वो काम करे जो किसी दौर में हजरत शाह हबीब ने किया। लेकिन इस वास्ते मेहनत की जरूरत है, कोशिश करनी चाहिए। तो इस बच्चे नू इस आदत हासिल हुई, ये मेरा अजीज भी है और मुझे इसकी खिदमत की तौफीक भी मिली है कि मैं इसकी दीनी खिदमत कर रहा हूँ। तो ये आज की महफिल दा बानी है, मुंतजिम है। अल्लाह पाक इस बच्चे की उम्र दराज फरमाए और इसको उम्र खिजरी अता फरमाए
और फिर अल्लाह पाक इसको दीन में बड़ा मकाम अता फरमाए और इसके सीने को अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म के लिए खोल दे। ये चंद दुआइया जुमले आन जेड़े मैं आपके सामने अदा फरमाए और अपने सारे भाइयों का तारुफ होया, आपने सारे भाइयों की खिदमत सलाम पेश किया। अबाबे है अर्ज है कि कोई खिताब का तो प्रोग्राम नहीं, इस तरह समझो कि मैं खुद मेजबान हाँ, मैं मेहमान नहीं, मैं अपने घर खलोता और मैं मेजबान हाँ। मैं मेजबान दी हैसियत दे नाल आप नाल मुखातिबा मुकर्रर या खतीब या मेहमान दे हिसाब दे अंदर मैं आप नाल गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं खुद अपने घर दे अंदर खड़े होके आप दे नाल दीन दी ये बात करना चाह रहा। लेकिन चूंकि इन्होंने मैनू ये जिम्मेदारी सौंपी कि मैं आप नाल दो बातें करा, तो मैं निहायत इख्तिसार दे नाल सिर्फ चंद जुमले आप दी झोली डाल देना। उस वास्ते मैं कुरान दी एक आयत दा सहारा ले है, बस उदा तर्जमा और उस दे अंदर उदे ज़िमन इच कोई एक अद्दी बात आप दे गोश गुजार करके मैं अपनी गुफ्तगू नू कामिल और मुकम्मल करसा। और मेरी ख्वाहिश होसी कि मेरे बिरादर सैयद पीर खिजर शाह साहिब तशरीफ फरमाने तो उन्हां दी मुदल्लल और मुहक्किकाना गुफ्तगू तो असी अज फायदा उठाइए और आप दी गुफ्तगू नू समात करिए और उन्हां नू गुफ्तगू दी दावत दी जाए। तो मैं ज्यादा देर आप नाल गुफ्तगू नहीं करांगा, गुफ्तगू नू तवील नहीं करेंगा, बस एक दो नुक्ते आप दे समाता दे हवाले करन दी कोशिश करना। जिस आयत दा मैं इंतखाब कीता है इहदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद दी ओ आयत है जिहड़ी मैं तिलावत कीती कि व कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसी। जिस आयत दा मैं इंतखाब कीता है इहदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुत्ते दा जिक्र कीता है। कहंदा जी एक बारी सारे आखिन च मुड़ भावे ना आख्या जी। इस आयत दे अंदर अल्लाह ने कुत्ते दा जिक्र कीता है। कुरान मजीद है अगर कल्ब दा लफ्ज कल्ब दो नुक्ते वाली काफ नाल लिखा जावे तो एदा माना दिल है। क्या माना है? अगर दो नुक्तियां वाली काफ लिखी जावे तो इसका माना दिल है, लेकिन अगर दुई काफ लिखी जावे तो फिर इससे मतलब इसका माना है कुत्ता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारका दे अंदर कुत्ते दा जिक्र किया। लारैब बेऐब किताब है। खुद सोचो, नजिस नापाक और पलीत चीज दा जिक्र कुरान ने चाह रहे। नजिस है, नापाक है, पलीत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका जिक्र कलाम मुकद्दस के अंदर कीता। तो मैं पूछते मजबूर हो गया कि मैं आख्या मौला आखिर ऐसी क्या मजबूरी कि एक नजिस नापाक और पलीत का जिक्र अपने कलाम मुकद्दस के अंदर तू फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि एक आम कुत्ता नहीं, सिर्फ कल्ब नहीं है, सिर्फ कुत्ता नहीं, इसमें बड़ा गौर तलब नुक्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वह कल्बुहुम, सिर्फ ये नहीं आख्या कि कुत्ता है, अल्लाह ने फरमाया नहीं कल्बुहुम, उनका कुत्ता। चूंकि रात के 12 बजे है और 12 बजे के बाद आपने सारा दिन तमाशा देखा है और फिर सफर किया है और फिर थके हुए हैं। अब इस वक्त मैं इतनी मुश्किल बातें करूंगा तो यकीनन आपके ऊपर से तो गुजरेंगी, गुफ्तगू में लुत्फ तो पैदा नहीं होगा। ये तो हकीकत बात है। सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस कुत्ते का जिक्र किया है वो आम कुत्ता नहीं, फरमाया उनका कुत्ता, उनका कुत्ता, कल्बुहुम, उनका कुत्ता। इस कुत्ते नू अल्लाह दे वलियां दे नाल निस्बत है। बड़े साहिबे समझ बंदे और आशिकाने मुस्तफा बैठे हो, ए दसो अगर कुत्ते नू वलियां दी निस्बत मिल जाए तो कुत्ता जन्नत दा हकदार बन जाता है। तो अगर बंदे नू वलियां दी निस्बत मिल जाए, कुत्ता तो एक नजिस नापाक और पलीत है ना, पलीत नू अगर वली दी संगत मिल जाए
तो इस निस्बत में ये कमाल होता है कि ये बंदा महरूम नहीं रहता। तो बंदा तो है ही अशरफुल मखलूकात। जो कुत्ता खाली नहीं रहता, बंदा किस तरह खाली जाएगा? कुत्ता तो नजस है, नापाक। वलिया दी संगत च आ गया। वाकया बड़ा तवील है और मशहूर है। अगर उसकी तफसील के अंदर जावा तो मौजू घंटे के अंदर तवालत पकड़ता है। मैं मुनासिब नहीं समझ रहा, इख्तिसार दे नाल इशारा करते हुए अपनी बात को मुकम्मल करना चाहना कि अल्लाह दे वलियां नू तंग कीता गया और अल्लाह दे वली बादशाह दे जुल्म तो बच के हिजरत की तरफ निकले। रात की तारीकी के अंदर आप हिजरत फरमा रहे, अल्लाह दे वली जा रहे ते रस्ते दे अंदर कुत्ता खलोता। कौन खलोता है? रास्ते में कुत्ता खड़ा है। अब उस कुत्ते का अमल देखिए, उस कुत्ते ने क्या किया। वो जो कुत्ता खलोता है ना जी, उसने अल्लाह दे वलियां नू देखिया और उसका दिल लाख्या कि मैं इन्हां दे नाल सफर कर। कुत्ते दी ये फितरत नहीं। कुत्ते दी फितरत है कि कुत्ता किसे नु वेखे ओ भौंकदा नहीं। सुने बदे मेरे लफ्ज। फितरत है कि किसे नु वेखे, चोर को देखे तो भौंकता है, चौकीदार को देखे तो भौंकता है। ये उसकी फितरत है। मैंने जिले कुरान में पढ़े है ना, इसे वास्ते मैं इस नतीजे पे पहुंचिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान दे अंदर कुत्ते का जिक्र क्यों किया है? कुत्ते के जिक्र की दो वजह ने। एक तो कुत्ते का अमल इहदे जिक्र की वजह बड़ी, और एक कुत्ते की गुफ्तगू इस कुत्ते की जिक्र की वजह बड़ी। एक तो अमल है कि देखदा है तो भौंकदा नहीं। अल्लाह दे वली गुजर रहे, चौकीदार नू भौंकदा है, चोर नू भौंकदा है, लेकिन अल्लाह दे वली नू नहीं भौंकदा। मालूम होया कि अगर बंदा मुहब्बत नाल देखे तो कुत्ता भी अगर देखे तो उसको पहचान हो जाती है कि ये अल्लाह का वली है। केड़ा बदबख्त बंदा है जिन्हें चानोने ची वली नजर ना आया। कुत्ते को अंधेरे में पता चल गया कि ये अल्लाह का दोस्त है, ये अल्लाह का वली है, तो कुत्ता भौंकया नहीं। हुण अल्लाह दे वली चुके हिजरत करके जा रहे हैं, छुप के जा रहे हैं, उन्होंने खतरा पैदा हो गया। ये कुत्ता जे साडे नाल टुरे ते एदा तां काम है भौंकना, इससे भौंकना ते लोगां नूं पता चल जाना जो साडा रास्ता केड़ा है ते असीं पकड़े जैसा। उन्होंने कोशिश की कि किवें इस कुत्ते नूं अपने रास्ते तो हटाइए, इहनूं भगाइए। उन्होंने कोई सोटी मारी, कोई बट्टा मारिया, उसनूं भगावण दी कोशिश की। अब कुत्ते ने क्या किया? उसने अल्लाह से बोलने की ताकत मांगी। उसने कहा अल्लाह मैंने एक बारी बोलने वाली ज़बान दे, मैं तेरे इन्हां दोस्तां दे नाल दो गल्लां करना चाहता। अल्लाह ने उसे जुबान अता की। अब कुत्ते ने अल्लाह के वलियों से कलाम किया। उसने कहा तुसी मैनू भजाइंदे क्यों हो, मैनू अपने तो दूर क्यों हटाइंदे हो, मैं तुहाडे नाल चलना चाहना, आप मुझे भगा देते हैं, वजह क्या है? उन्होंने कहा तू कुत्ता है ते तेरा काम है भौंकना। अब कुत्ता बोल पड़ा। उसने कहा मुझे आजमा कर देखो, मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूं, मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूं। तुसी मैंने आजमा के देखो, मैं भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूं। मैंने एक बारी मौका दे और कुर्बान जावा मुसलमानों, कुत्ते दा अमल देखो। अल्लाह दे वली ओनू नाल लेके चले, उन्हां दे पीछे पीछे चले जाए। गार दे दरवाजे ते पहुंचिया। अल्लाह दे वली गार दे अंदर पहुंचे। उन्होंने गार दे अंदर जाके अपना ठिकाना कीता ते जेड़ा कुत्ता आ ना ओ बैर किदे बैर। ये शायद मैं आखिरी बात कर रहा हूं, सुनिए। मैं उस मंत की गुफ्तगू को कामिल करने की तरफ जा रहा हूं, बिल्कुल मुकम्मल कर रहा हूं। उसको तवील नहीं, मैंने बहुत शार्ट किया है, बीच में से मैंने सारी तफसील छोड़ी है। मैं अपने मकसद की बात निकाल कर आपके सामने रख के ये स्टेज सैयद पीर खिजर शाह साहब के हवाले करना चाहता हूँ। इनको वैसे भी पसीना आया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ और भी ये वजन भी इनका ज्यादा है, पसीने से वजन कम हो।
अभी जवानी है, अभी इनको बिल्कुल चुस्त होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो ये अभी इनसे हम कुछ बातें सुनते हैं, इनका जलाल भी देखते हैं और सामने बैठकर जमाल भी देखते हैं, दोनों देखेंगे। सुनिए, कुत्ता है, गार दे दरवाजे पे पहुंचा और कुरान ने क्या किया? कुरान ने अजीब बात की थी। कुरान ने सिर्फ कुत्ते का जिक्र नहीं किया, कुरान ने दो गल्लां कीतियां और बढ़िया मानी खेज गुफ्तगू कुरान ने की है। कुरान आदा है, एक तो उनका कुत्ता है, दूसरा वो कुत्ता जरा गार दे बूहे ते बैठा है ना, ओदे बैठन दे अंदाज नु भी कुरान ने बयान किया। कुरान आदा है, बकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसील। ओ कुत्ता गार दे बूहे थे अगले पैर फैला के बैठे। सिर्फ कुत्ते तो जिक्र नहीं किया, उस कुत्ते की अदा को भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया है जो वलियों के दर पे बैठा है। जेड़ा वली दे दर पे बैठ जाए, उस कुत्ते की अजमत देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम मुकद्दस के अंदर उस कुत्ते दी अदा नूं भी बयान कर रहे हैं। अच्छा, तुसी बड़े साहिब समझ ते सियाणे बंदे विच बैठे हो, ये जेड़ा कुत्ते दी अदा नूं अल्लाह ने बयान कीता है ना, इहदी भी एक वजह यह है कि ये जेड़ा बाण दा अंदाज है ना कुत्ते दा, अगलियां पैरां नूं फैला के बाणा, ये निशानी होंदी है सवाली दी, मंगण वाले दी। कहीं दी निशानी। हम जब अल्लाह के वलियों के पास जाते हैं तो अपने हाथ उठाते हैं, अपनी झोली फैलाते हैं। हम जब मांगने लगते हैं तो हमारा अंदाज सवालियों वाला होता है। तो लगदा ये कि कुत्ता भी जेले गार दे बूहे ते बैठा है ना, ते उसने अपने अगले पैर फैलाए, यानी अल्लाह दे वलियां दे दर ते सवाली बन के बैठे आ। अल्लाह नु अदा इतनी पसंद आई कि कुरान बना के पेश कर फरमाया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसील। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस अदा ओ दे उस मंगण दे तरीके नु, उसकी ये खूबसूरत अंदाज, वो जो अपने पांव फैलाकर बैठा है गार के दरवाजे पर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुत्ते दे उस अंदाज नु भी बयान किया। हुण अजब मामला है, एक कुत्ता है नजस है, नापाक है। हदीस पाक के चमदा एक कुत्ता जन्नत में जाएगा और एक नाफरमान बंदा जहन्नम में जाएगा। अजब मामला है कि ये बंदा होकर बेअदबी और नाफरमानी की वजह से आग में जले, जहन्नम में जाए, और कुत्ता नजस और नापाक होकर वली की संगत की वजह से जन्नत में चला जाए। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसील। और बड़ी इसकी लंबी तफसील है, अजब मामला है। ओ कई सौ साल ओ अल्लाह दे वली उस गार विच सुते रहे ते कुत्ता बाहर सुता रहे, कुत्ता बाहर वली अंदर। अजब मामला है, हदीस पाक के चमदा है कि हर 6 महीने बाद अल्लाह पाक उन्हां वलियां दा पासा परताइंदा। ओ सुते पे हैं तो कई सौ साल सोए रहे, तो फिर हर 6 महीने बाद उन्हां दा पासा परतिंदा। ते अजब इत्तफाक है भाई, वलियां दा पासा गार विच परतिंदा, कुत्ता दा पासा बाहर परतिंदा। जब निस्बत मिलती है तो निस्बत बंदे को कहां से कहां पहुंचा देती। निस्बत तो कुत्ते को भी मिल जाए, आप तो बंदे हैं। और फिर आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको तो आले रसूल से निस्बत है। दिल्ली सुभान अल्लाह तुसी पढ़ी मेरे ज़ौक़, जिस धरती को मेरे अजीज तशरीफ ले आए, पीर खिजर शाह साहब जिथों तशरीफ ले आए, उथे एक बहुत ही साहिब कमाल नक्शबंदियां दा एक बहुत ही बुलंद पाया मर्तबे दा एक बुजुर्ग उस धरती ते वसदा है। ते नक्शबंदियां दे अंदर उसनु एक बड़ा मकाम हासिल है। तो वो बुजुर्ग उन्हां दा कमाल है कि वो हिंदुआं नूं वेखे ना, सिखां नूं वेखे ना, ते वो भी उन्हां दा कलमा पढ़ते थे। बस देखते थे तो लोग कलमा पढ़ते थे। तो आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, मैं जट हां। मैं आखिरी गल करें दा, मैं कौन? एक बार आखो सारे। वो नक्शबंदियों के इमाम ने कहा, आपने फरमाया कि मैं जट हां, जट्टां दा बाल हां, लेकिन अल्लाह ने मैंने कमाल इतना दिता है, सिखां नूं वेखां
ते सिख कलमा पढ़दे, हिंदुआं नूं वेखां ते हिंदू कलमा पढ़दे। आपने फरमाया मैं जट्टां दा बाला, कदी मेरा एक कान नहीं सजदा आला हुंदा। आपने फरमाया अगर मेरा एक कान भी सैयद का होता तो इस रूए जमीन पर कोई काफिर न रहता, मैं सबको मोहम्मद के कलमा पढ़ाकर जन्नत का मालिक बना देता। आप फरमाइए मेरा एक कान नहीं अगर सजदा दा हुंदा ना तो मैं किसी को काफिर न रहने देता, मैं सबको कलमा पढ़ाकर मोहम्मद के दीन का दाई बनाकर उन्हें जन्नत के रास्ते पर लगा देता। लेकिन आपने फरमाया मैं जट्टा दा बाला, हिंदुआं नूं वेदे आन हिंदू कलमा पढ़दे आन, सिखां नूं वेदे आन सिख कलमा पढ़दे आन। आप ये निस्बत बड़ी कमाल चीज है। मैं आपको कहता हूं आप बड़े खुशकिस्मत है कि आपको आले रसूल की निस्बत मिली है, आले रसूल की निस्बत मिली है, गिलानियों की निस्बत मिली है। पीराने पीर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी आपके घराने नाल आपको निस्बत मिली, आपकी औलादे मुबारक दे नाल आपको निस्बत मिली। ये तुहाडे वास्ते एक एजाज है। अपनी किस्मत से जितना नाज करो उतना थोड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुहानू और मैनू इसे निस्बत दे अंदर ही रहने दी तौफीक